The concept is the transformation experiment, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हम इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक क्वेश्चन आप लोगों का इसके ऊपर घूमता रहता है, अक्सर घूमता है। 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक बैक्टीरिया को देखा और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था हमारे एक बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई यू नो वेल। आजकल पता है बच्चों, जो कोरोना वायरस है ना, दी कोरोना वायरस ऑल्सो कोजिंग अ डिजीज दैट इज नोन एज निमोनिया। इट इज अ लंग डिजीज। इसमें लंग्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। फाइब्रोइड लंग्स एक्चुअली क्या है, यू नो वेल, लंग्स स्ट्रक्चर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास में। लंग्स हैविंग अ नंबर ऑफ स्मॉल चैम्बर्स and these small chambers are known as alveoli. These small chambers are known as alveoli. Alveoli are the unit of exchange of gases. ये alveoli जो छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, यहाँ पर डेंस सप्लाई ऑफ दी ब्लड कैपिलरीज, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके। ये जो कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया है, दे डैमेज टू आवर लंग्स, और ये लंग्स को डैमेज कर देते हैं, और ये जो एल्वोलाई हैं, एल्वोलाई को डैमेज कर देते हैं। और जब एल्वोलाई डैमेज हो जाते हैं, व्हेन एल्वोलाई गेट डैमेज्ड, देयर इज फाइबर्स, सेल्स तो ब्रोकन डाउन हो गई, सेल्स तो खप सब मां जो मीट पीसेज हैं वो सब खा पी खत्म कर दिया उन्होंने। नाउ फाइबर्स आर लेफ्ट ओवर हियर, दी लंग्स बिकम फाइब्रस। और ये फाइबर्स जो आते हैं, इसी इन फाइबर्स को ही ऑब्टेन कर, फाइबर्स को ही चेक करके लोग कहते हैं इट इज दी पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों, ऐसे ही एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इसको क्या किया गया बच्चों, यहां पर इन्होंने कुछ जो देखा गया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है, इसके दो टाइप के यहां पर वेराइटीज हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ दी वेराइटीज ऑफ दी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया। एक तो है एस स्ट्रेन, अनदर इज दी आर स्ट्रेन। S strain or R strain. There are two varieties of this bacteria, S strain and R strain. जो S strain होता है, इसको हम लोग कल्चर मीडिया पे रखते हैं। कल्चर मीडिया एगार, जेल वगैरह यहाँ पर डाल दिया जाता है और बैक्टीरिया ग्रो करवाया जाता है। जब ये कॉलोनी अगर स्मूथ बनती है, जैसे बहुत अच्छी वेल मैनेज्ड कॉलोनी बनती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एस स्ट्रेन। और अगर कॉलोनी थोड़ी रफ सी बनती है तो इसको कहते हैं बच्चों हम लोग आर स्ट्रेन। दीज आर दी एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, रफ और स्मूथ कॉलोनी, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। अब बात आती है, एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, द बैक्टीरिया ऑफ एस स्ट्रेन आर वायरुलेंट। These are virulent. Virulent means
if they injected into any mice or any animal, it will die. वो तो बीमार होगा ही सही और बीमार होकर मारा जाएगा. This is known as virulent strain. Second R strain is non-virulent. R strain is the non-virulent. तो यहां पर दो टाइप की स्ट्रेन हो गई, S स्ट्रेन एंड R स्ट्रेन. अब क्या हुआ, बात को समझें. हमने कुछ माइस लिए, जो ग्रिफिथ साहब थे उन्होंने एक माइस पकड़ा, माउस चूहा छोटा सा. इस माइस के अंदर इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन को. ये एस स्ट्रेन इस माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया. एस स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू द माइस, इंजेक्ट इनटू माइस, एस स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस. जैसे इस माइस के अंदर इंजेक्ट किया, एस जो माइस था डाई, माइस डाई, जो चूहा था वो मारा गया. सेकंड, अब इन्होंने देखा यार चलो एस वाले ऐसे हैं, चलो आर वालों को भी देखते हैं क्या होता है लेकिन. तो दिस इज दी आर स्ट्रेन. व्हेन आर स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू द माइस, इंजेक्ट इनटू अनदर माइस, उसी माइस की यहां पर दूसरे माइस में यहां पर इसको इंजेक्ट किया. एक मिनट. तो जैसे ही बच्चों एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, माइस विल डाई. दूसरे आर स्ट्रेन को माइस के अंदर अगेन जैसे इंजेक्ट किया, तो माइस जो थे बड़े मजे में खुश रहे. नो प्रॉब्लम, लायो, माइस लायो जिंदा रहे. और जब माइस जिंदा रहे तो अब इन्होंने सोचा यार ये जो एस स्ट्रेन है, जरूर ये एस स्ट्रेन जो है ये डेंजरस होगा और इसकी वजह से ये मारे जाते हैं और इससे कोई मरता नहीं. एक बार एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1. अब इन्हों को, अब जो होते हैं बच्चों हमारे जैसे लोग दिमाग थोड़ा घूमता है, इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, एस स्ट्रेन वालों को यहां पर एस स्ट्रेन जो है, एस स्ट्रेन, इसको क्या किया जाए, इसको क्या करें हम लोग, गर्म पानी में बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जनरल डाई व्हेन दे, तो इनको गर्म कर दिया जाए. तो गर्म करके इनको गर्म पानी में इनको बैक्टीरिया डाल दिए हाई टेम्परेचर पर, हीट किल्ड. अब ये हीट किल्ड बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया. नाउ इंजेक्ट इनटू दी माइस. अब इंजेक्ट इनटू माइस. अब इस माइस के अंदर यहां पर इंजेक्ट कर, जैसे हीट किल्ड वाला बैक्टीरिया को यहां पर इंजेक्ट किया, माइस को कोई फर्क पड़ा नहीं, वो तो बड़ा मजे में खेलता रहा. माइस लीव. जैसे माइस जिंदे रहे तो इनको तो वापस एक दिमाग में को लगता ही है. अब उन्होंने देखा एस स्ट्रेन वाले से कोई मरता नहीं और आर एस वालों से कोई, अब एस वालों से कोई मर नहीं रहा. चलो मैं एक काम करता हूं, एस स्ट्रेन वाले हीट किल्ड, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था, हीट किल्ड गरम करके मार दिया था इसको, इसके साथ में आर स्ट्रेन को मिला दिया. एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन इन दोनों का मिक्सचर बनाया गया और मिक्सर मिक्स करके इसको बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया जो वायरस की माउस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया. इन दोनों को मिक्स किया, इंजेक्शन बनाया, एंड नाउ इंजेक्ट इनटू माउस.
जैसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया, अब बच्चों ही गोट सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज जब माइस किल्ड, माइस डाई, और बच्चों जैसे माइस डाई हुए, जैसे माइस डाइड हुए तो फिर डाइड, माइस डाइड। तो यहां से इन्होंने, तो अब कुछ तो एक्सप्रेशन देना ही है, तो इन्होंने क्या कहा, देयर इज समथिंग हु ट्रांसफॉर्म दी आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। यहां पर कोई ऐसा एक मटेरियल प्रेजेंट है जो क्या करता है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया उन्होंने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देयर इज एन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल which is responsible for transformation of R strain into S strain। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज प्रोटीन, वॉट एवर इट इज, वाई, डीएनए और आरएनए, अभी तक इनको कुछ पता नहीं। इन्होंने केवल कहां तक बात पहुंचाई, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, देयर इज समथिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई बच्चों? लुक हियर, अभी तक ये पता नहीं है कि दी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, क्या है पता नहीं। तो बच्चों इस बात को कैसे पता करें कि विच इज दी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्या जेनेटिक मटेरियल की, व्हाट इज द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो देयर आर 3 साइंटिस्ट, ओस्टवॉल्ड, एवेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी। पूरा नाम याद नहीं होता, नो प्रॉब्लम, एवेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी मैंने भी याद रख रखा है, आप लोगों को याद हो जाएगा। एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी, एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी, these were the 3 scientists। अब ये 3 साइंटिस्ट थे। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं, इन तीनों साइंटिस्ट ने बच्चों क्या किया कि they give an idea that DNA is the genetic material। अब जेनेटिक मटेरियल कंट्रोवर्सी में नंबर 1 इश्यू प्रोटीन, नंबर 2 इश्यू आरएनए और नंबर 3 इश्यू डीएनए। बात को समझना, प्रोटीन था, जितना भी प्रोटीन है इस एक्सपेरिमेंट में, इस सारे के सारे प्रोटीन को यहां पर एक एंजाइम डाल दिया गया, दैट इज नोन एज प्रोटीनेज। विच एंजाइम बच्चों यहां पर याद रखना, एज, ASE representing to the enzyme, ASE represent to enzyme। तो प्रोटीनेज, नंबर 1 एंजाइम प्रोटीनेज। प्रोटीनेज ब्रेक डाउन दी प्रोटीन, जितना भी प्रोटीन था, प्रोटीन कंप्लीटली ब्रोकन डाउन बाय दी एंजाइम प्रोटीनेज। प्रोटीन को किस एंजाइम ने ब्रेक डाउन कर दिया, प्रोटीनेज। अब बच्चों सेकंड आरएनए, और इस आरएनए को हमने यहां पर एक एंजाइम डाल दिया, दैट इज नोन एज आरएनएज। आरएनएज, तो यहां पर हमने एक एंजाइम डाल दिया आरएनएज। ठीक है बच्चों, ये था सेकंड एंजाइम। दिस आरएनएज एंजाइम ब्रेक डाउन एंटायर आरएनए, जितना भी आरएनए है, इस सारे के सारे आरएनए को कौन ब्रेक डाउन कर देगा, हमारा आरएनएज एंजाइम।
ये RNA एंजाइम ब्रेक डाउन दिस RNA एंजाइम breaks down this RNA enzyme break down by the RNase enzyme. RNA जितना भी है सबको कौन ब्रेक डाउन कर देगा? RNase. और जब यहाँ पर अब फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, अब जो रिपीट किया बच्चों, विच इज द जेनेटिक मटेरियल नाउ? DNA. अब क्या बचा? केवल DNA बचा। अगर मैं क्या करूं, RNA को खत्म कर दिया, प्रोटीन को खत्म कर दिया, RNA को खत्म कर दिया, अगर मैं यहाँ पर DNA भी यहाँ पर डाल दूं, DNase, अगर ये DNA एंजाइम डाल देता हूं तो देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोटीन पे डाला, प्रोटीन ने डाल दिया, RNA डाल दिया, फिर भी क्या हो रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। बट एज आई इंसर्ट द DNase एंजाइम, जैसे DNase एंजाइम डाला, अब ये DNase एंजाइम डालते ही ये सब ट्रांसफॉर्मेशन बंद। तो बच्चों, इन दिस वे दी Avery, MacLeod and McCarty prove that DNA is the genetic material. Proves that DNA is the genetic material. इसको प्रूव करने का काम किया, they have given an idea, लेकिन प्रूव करने का काम किसको देता है बच्चों? हर्शी चेज। किसको जाता है? हर्शे एंड चेज। चलो बच्चों, बाकी बातें कल करेंगे।